जम्मू लद्दाख विजन और मैं हूं राजेश कुमार। इस वक्त मैं अठोली में मौजूद हूं और आप सभी जानते हैं कि सर्दियां जो है प्रारंभ हो चुकी है और पाडर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां 4 से 5 महीने कड़ाके की ठंड रहती है, माइनस में टेम्परेचर रहता है। और ऐसे में पाडर के लोग इस कड़ाके की ठंड में कैसे अपने जो है अपना दैनिक कार्य को करते हैं। और ऐसे कई चीज़ें हैं जिनकी वजह से शायद उन कामों को कुछ टाइम लगना था, लेकिन वो काम ना होने की वजह से वो बहुत ही जो है लंबे खींचे जाते हैं। जी हाँ, आप मेरे पीछे जो बेस देख रहे हैं, ये ब्रिज जो है बन रहा है अठोली और गुलाबगढ़ को जोड़ने के लिए। जो ब्रिज आज से लगभग 10 से 12 साल पहले जो है इसका उद्घाटन किया गया था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, लगभग 10 से 12 साल। और 10 से 12 साल में ये जो पुल है, ये अठोली, इस साइड में कैमरामैन से ये जो इस साइड है ये अठोली पड़ता है और इस साइड पार साइड जब आप चले जाएंगे तो ये गुलाबगढ़ पड़ता है। आप देख सकते हैं कि 0 किलोमीटर डिस्टेंस रह जाता है अगर ये पुल जो है बन के तैयार हो जाता है। और यदि ये जो रोड की बात अगर हम करें तो इस रोड से लगभग 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है गुलाबगढ़ से गुलाबगढ़ को जाने के लिए। अब मैंने क्यों कहा कि जो काम शायद कुछ ही समय में होने थे उसको लंबा क्यों खींचा जाता है, वो इसलिए कहा गया क्योंकि हर व्यक्ति को जब भी अपने कुछ काम करने होते, जैसे अगर हम गवर्नमेंट ऑफिस की बात करें तो तहसील हेडक्वार्टर, हायर सेकेंडरी, गर्ल्स हाई स्कूल या फिर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो अठोली में है। और इसके अलावा ब्लॉक ऑफिस, फूड डिपार्टमेंट और अन्य जितने भी अधिक जो डिपार्टमेंट्स रहते हैं वो गुलाबगढ़ में है। और ऐसे में एक व्यक्ति को, और सबसे बड़ी बात एक और है कि तहसील ऑफिस तो यहाँ पर है लेकिन पटवार खाना आपको गुलाबगढ़ में मिलेगा। अगर एक व्यक्ति को अगर छोटा सा कोई काम करना है तो उसको पहले तहसीलदार साहब के पास आना पड़ेगा, फिर पटवारी के पास 2 किलोमीटर तय करके जाना है, फिर वापस आना है। कहने का मतलब ये है कि उसी समस्या को शायद हल करने के लिए उस समय के किसी भी जो जिन्होंने भी इस चीज़ का उद्घाटन किया था, ये सरकार की बात करें या किसी ने कहा, तो शायद इस पुल की जो है इनॉग्रेशन करी थी। लेकिन तब से आज तक एक शर्म की बात है कि 10 से 12 साल हो जाते हैं लेकिन ये पुल अभी तक कंप्लीट नहीं होता। पीछे भी हमने कवर किया था लेकिन इस बार पुनः कवर कर रहे हैं क्योंकि हमारे न्यू डीसी जो है हमारे डॉक्टर देवांश यादव जी आए हुए पाडर में नहीं अपितु पूरे किश्तवाड़ के आवाम को जो है उनसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस भी है कि युवा IAS ऑफिसर आए हुए हैं और ज़रूर लोगों की जो समस्याओं को हल करने के लिए अभी तक प्रयास भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि एक शर्म की बात है कि 10 से 12 साल में सिर्फ और छोटी सी छोटी बेस तैयार होती है। ऐसा नहीं कि इधर काम नहीं होता है, इधर काम भी होता है, हर वर्ष थोड़ा थोड़ा काम होता है, बट वो काम ना के बराबर होता है। और अगर ऐसा ही काम होता रहे तो मुझे हम कह नहीं सकते कि ये 2030 में तैयार होगा, 40 में तैयार होगा या फिर 50 में तैयार होगा। आज हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, उस टाइम समय की परिस्थितियाँ क्या होगी। और मैं तो ये कन्फर्म कह सकता हूँ कि अगर इतना समय लगेगा तो उस समय शायद उस टाइम में जो है इस पुल की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से निवेदन करूँगा कि दिखाने का प्रयास करें थोड़ा सा। इस साल का जो काम है वो आप देख सकते हैं। ये जो ऊपर बेसमेंट जो ऊपर दिख रही है आपको, वो छोटी सी, वो इस वर्ष काम हुआ, पूरे साल भर में काम हुआ है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना जो है टाइम अभी और लेगा और कितना जो है एक हिसाब से आप एक यूँ भी कह सकते हैं कि एक हिसाब से जो गवर्नमेंट की या फिर जनता के जो पैसा है वो बर्बाद हो रहा है। क्योंकि इतना समय जब आप लगाओगे एक पुल को बनाने में तो बर्बाद ही कहा जाएगा। दूसरी मैं आप सभी को बता दूं कि आप गुलाबगढ़ से ज़्यादातर लोग जो है अगर हाई सेकेंडरीज़ में पढ़ते हैं या कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो उनको ज़्यादातर, अगर हम दूर की बात करें, गंधारी, इश्तिहारी, मचेल, सुनचाम, लोसैनी, हालोती वगैरह, वहाँ से जितने बच्चे आते हैं उनको अपने जो रूम्स वगैरह गुलाबगढ़ में रखे होते हैं। तो भाई साहब कड़ाके की ठंड में उनको ये 2 किलोमीटर पैदल रास्ता तय करना पड़ता है ताकि वो अपनी जो है पढ़ाई जो है कॉलेज में आके पूरी कर सके, हाई सेकेंडरी में आके पूरी कर सके या फिर गर्ल्स हाई स्कूल में आके पूरी कर सके। और दूसरी बात आपको ये भी बता दूं कि यहाँ से छोटे छोटे बच्चे जो स्काईलार्क पढ़ने के लिए, स्काईलार्क एकेडमी पढ़ने के लिए वहाँ से आते हैं, या कुछ बच्चे वहाँ से जो है BVM पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो उनको आप देख सकते हैं कि कितनी इस कड़ाके की ठंड में कैसे हो जाएंगे। दूसरी बात अगर आपको बताता हूँ तो एजुकेशन विभाग ने जो है अभी जो अपना सेशन जो है वो चेंज कर दिया और मार्च में अभी पेपर होने वाले हैं। उस मार्च में
कड़ाके की ठंड में, बर्फ़बारी में कैसे छोटे छोटे बच्चे आएंगे जाएंगे, अपने पेपर्स देंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे। इसके अलावा जितने भी लोग, अगर आप बैंक्स की बात करें तो बैंक हमारा गुलाबगढ़ में है। इस साइड से जितने भी लोग आते हैं, अठोली से जितने भी लोग जाते हैं गुलाबगढ़ बैंक के लिए, तो उनको पैदल रास्ता तय करना पड़ता है। पैदल, क्षमा चाहता हूँ, पैदल रास्ता नहीं, आप उनको गाड़ी, कम से कम अगर गाड़ी ना मिले तो पैदल 2 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। अगर ये पुल बन जाएगा तो 0 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा और कोई भी व्यक्ति 5 से 10 मिनट में अपना अप डाउन कर सकता है। जी हाँ, एक बड़ी आश्चर्य की बात ये भी है कि जब भी कोई काम लगता है तो वहाँ के लिए जब टेंडरिंग्स वगैरह होती है तो हमेशा जो है ठेकेदारों में जो है कंपटीशन लगा होता है। कोई कहता है कि मैं इतने में काम कर दूंगा, दूसरा कहता है मैं इतने में, क्या, ताकि उनको किसी न किसी तरह से जो वो टेंडर चढ़ जाए। और एक कंट्रैक्टर जो है 2-2 3-3 काम पकड़ के रखता है और उस साहब को तो पेमेंट आनी है, उस साहब ने तो अपना काम करना है। लेकिन बीच में जो है तंग जो होता है, खजल जो होता है, वो आम जनता होती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी को। बड़े बड़े लीडर्स भी आते हैं, बड़े बड़े वादे भी करते हैं और ऐसा भी कहते हैं, जब चुनाव आते हैं तब ये भी कहते हैं कि हम आपके हर मसले जो है हल करेंगे। लेकिन एक मसला, छोटा सा मसला, ये ना तो मेरा मसला है, ना तो गुलाबगढ़ वालों का है, ना तो अठोली वाला है। इस पुल के बनने से लगभग पूरे पाडर को इसका बेनिफिट मिलेगा। वो कैसे मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया कि कौन सा ऑफिस कहाँ पर है और क्या क्या काम करने के लिए उनको इतना आना जाना करना पड़ता है। दूसरी बात ये भी कह दें कि सरकार ने पिछले कई समय से है जो बैक टू विलेज चलाए हैं, बैक टू विलेज 1, 2, 3 और 4 तक चले गए। तो क्या मैं जानना चाहूँगा कि क्या उन 4 बैक टू विलेजों में कभी भी इस पुल का मसला उन्होंने हाईलाइट नहीं किया? और अगर किया तो क्यों इस पर एक्शन नहीं हो रहा है? क्यों ये इतना धीमी गति से ये काम क्यों चल रहा है? क्या इसलिए चल रहा है ताकि जो है अपना जो है कॉन्ट्रैक्टर का जो है रोज़गार चलता रहे, उसके बिल जो है टाइम टाइम पे निकलते रहें? ये तो एक प्रश्न चिन्ह है सबके सामने, हमारे लीडर्स के सामने भी एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जनता को इसका क्या जवाब देंगे। और संबंधित विभाग, जो भी विभाग के अंतर्गत ये बन रहा होगा, उसके ऊपर भी ये प्रश्न चिन्ह है और उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी ये प्रश्न चिन्ह है। खैर, हम निवेदन करेंगे डीसी किश्तवाड़ से, यहाँ के तमाम नेताओं से भी हम आग्रह करेंगे, बीडीसी साहब, डीडीसी साहब से भी, कि साहब आप स्वयं जो है अठोली के रहने वाले हैं, एक बार ज़रा इसको प्राथमिकता दें। और क्यों इस काम को इतना विलम्ब किया जा रहा है, क्यों इतना टाइम लगाया जा रहा है, इसका ज़रूर कोई ना कोई हल निकालने का प्रयास करें। और साथ ही साथ हम भी आपसे ये वादा ज़रूर करेंगे कि कंसर्न जो भी डिपार्टमेंट होगा उनसे ज़रूर एक बात करके आप तक समक्ष रखूँगा कि क्यों इसको इतना टाइम लग रहा है और इस पे जो है अभी क्या स्थिति है इसकी। फ़िलहाल तब तक के लिए आप जम्मू लद्दाख विज़न देखते रहें। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।